जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से हमारे सभी पापों को दूर करेंगे भोलेनाथ। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो भी सुन के इस कथा को अपने पुण्य के भागी बने। तो आपको हम ले चलते हैं अथ त्रयोविंशो अध्याय यानी 23वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं। थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए पीछे तो देखा जाए तो जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। और यह मेरा मत है, जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावा नल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावा नल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संस्कृत में। ब्रह्म स्वहरणम कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणा बहून न लिप्यते नरः पापैः शिव नाम जपादरः। विलोक्य वेदान खिलानान शिव नाम जपः परः संसार तरोपाय इति पूर्वैर्वि निश्चितम्। किम बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लोकैनेकैन वच्प्यम् शिवाभिधा न माहात्म्यं सर्वपापापहारणं पापानां हरणे शंभोर्नाभ्रः शक्तिर्हि यावती शाक्यनोति पातकं तावत् कर्तु नापि नरः क्वाचित्। शिव नाम प्रभावेण लेभे सद्गति मुक्तमं इंद्रधूम्न नृपः पूर्वं महापाप युतो मुने तथा काचिद द्विजा योषा सौ मुने बहु पापिनी शिव नाम प्रभावेण लेभे सद गति मुक्तमं इत्युक्तम वो द्विज श्रेष्ठा नाम महात्म्य मुक्तमं शृणुध्वं भस्म महात्म्यम सर्व पाव न पावनम। उसके पश्चात देखा जाए तो ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि वो अनेकों पाप किया हो और ब्राह्मणों का धन हरण किया हो या ब्राह्मणों की हत्या किया हो,
या किसी वेद व्यास की हत्या किया हो, जो वेदों का उच्चारण करने वाला हो, उसके पश्चात भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करे तो उसके सारे पापों को भोलेनाथ नष्ट करते हैं। उसके पश्चात संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र धूम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। तो देखा जाए तो किसी समय की बात है जो पूर्व काल में महापापी एक राजा इंद्र धूम्न ने, जिसका नाम था शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त की। तो देखा जाए तो अगर कोई स्त्री या पुरुष चाहे किसी कुल का हो तो उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के लिए माना जाता है। तो ब्राह्मण कुल से हटके भी देखा जाए तो अगर कोई किसी भी प्रकार का पाप किया हो तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही उसके सारे पापों को भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं और उसको देखा जाए तो सद्गति की प्राप्ति होती है, जैसा इंद्रधूम्न ने पाई थी। इस पूरे पूर्व काल में महापापी राजा होने के पश्चात भी इसी तरह कोई ब्राह्मणी अगर किसी भी पाप को किया है या ऐसे पाप किया है जिसका कोई उद्धार नहीं है तो उसके उद्धार के लिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा उत्तम कहा गया है। जो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में भी सबसे उत्तम माना गया है। उसके पश्चात हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इसी हिसाब से देखा जाए तो इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी पाप का भागी नहीं बनता और उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। इस हिसाब से मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ, जिसमें इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा जो 24वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भस्म महात्मा का निरूपण, यानी भस्म के महत्व का क्या निरूपण है, इसके बारे में मैं अगली कथा में आपको ले चलता हूं और ले चलूंगा आने वाली वीडियो में। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। इसी हिसाब से भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि कथा कहने से या आप तक पहुंचाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें, और उसके साथ साथ जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भक्त सुन रहे हैं,
हमारे मुखार बिंदु से उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उनका दिन मंगलमय करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली कथा में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।